हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेस बोर्ड फैक्ट विथ प्रियांश पर। आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 यानी चैप्टर 2 में बहुपद है, बहुपद से रिलेटेड हम लोग परिभाषा करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ देखेंगे और उदाहरण जितने हैं हमारे बुक में सभी के सभी करेंगे। तो चैप्टर का नाम है बहुपद। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुपद होता क्या है, पहले लिखेंगे बहुपद। बहुपद बहुपद यानी पोलिनोमियल हम लोग जानेंगे होता क्या है। बहुपद वैसे पद को कहते हैं दोस्तों, हाँ, बहुपद वैसे पद को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पद हो। दो या दो से अधिक पद हो, आप कह सकते हो एक से ज़्यादा भी पद हो। जैसे लिख देते हैं पहले, बहुपद ऐसे पद को कहते हैं, ऐसे पद को कहते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पद मौजूद हो। बहु मतलब दोस्तों, बहु मतलब अनेक, पद मतलब आपका जो पद है 1 2 3 4, मतलब एक से ज़्यादा पद हो। यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि दो पद, मैंने लिखा है यहाँ पे कि दो पद। तो यहाँ बहुपद है यानी एक से ज़्यादा, यहाँ पे लिख दिया हूँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं कि दो या दो से अधिक पद, एक से तो ज़्यादा हो रहा है तो उसी को बहुपद कहेंगे। बहु मतलब लो तोड़ लो, बहुपद, बहु प्लस पद। बहुपद दो शब्दों के मेल से बना है, बहु प्लस पद। बहु मतलब अनेक, पद मतलब कोई संख्या, कोई चर, कोई संख्या भी ले सकते हो, कोई चर भी ले सकते हो, उस सब को मिलाकर के बहुपद बनता है। तो ऐसे पद को कहते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पद मौजूद हो, उसे पोलिनोमियल इंग्लिश में कहते हैं, पोलिनोमियल या बहुपद, लो बहुपद कहते हैं। अब देखो, बहुपद जो है, एग्जाम्पल भी लेंगे, पहले ये समझ जाओ। बहुपद इसके दो प्रकार भी होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? दो प्रकार होते हैं। एक चर पद होता है और एक अचर पद होता है। अचर पद होता है। चर पद में दोस्तों हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल्फ़ाबेट के बारे में, ए से लेकर जेड तक। और अचर पद में क्या पढ़ेंगे? 1 से लेके 100 जितना भी अंक संख्या आएगा वह हम पढ़ेंगे अचर पद में। हालांकि चर पद आप इतना भी ध्यान रखोगे कि चर पद होता है अल्फ़ाबेट, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जब आप 11th और 12th में जाओगे तो मेनली रूप से 4 ही चर पद होते हैं। समझ में आया? 4 ही चर पद होते हैं, लेकिन क्लास 10th के अकॉर्डिंग चर पद देखे तो 26 होते हैं अल्फ़ाबेट। तो चर पद अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला।
किसका? अंग्रेजी, अंग्रेजी। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला मीन्स ए बी सी डैश 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 जेड। ये आपका चर पद होगा। और चर पद, और चर पद क्या होगा? न्यूमेरिक नंबर, न्यूमेरिक नंबर यानी संख्यात्मक नंबर, संख्यात्मक नंबर, संख्यात्मक, संख्यात्मक। संख्यात्मक मतलब क्या है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 डैश 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 और भी हो सकते हैं। अब ये सब हम लोग देख लिए। अब कह सकते हो ना कि चर पद है, इस दोनों पद को मिला देंगे तो कहोगे बहुपद है। चर और अचर पद दोनों को मिला देंगे क्या होगा? बहुपद हुआ, क्योंकि बोला ही है कि बहुपद बतावे। तो बहुपद के दो प्रकार, चर पद और अचर पद। चर पद में ले लो 2x और इसमें से ले लो 1, ये क्या है आपका? बहुपद है, बहुपद है। अब दोस्तों देखेंगे बीजीय व्यंजक। क्या देखेंगे? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक दोस्तों देखेंगे, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक दोस्तों उसको कहते हैं जो चर पद और अचर पद, चर पद और अचर पद क्या है दोस्तों? चर पद और अचर पद के योग और अंतर, योग और अंतर जो होंगे उसी को कहेंगे बीजीय व्यंजक। फॉर एग्जांपल ले लो 2x + 1, 2x - 1, x + 1, ये सभी क्या है? ये सभी आपका क्या है? बीजीय व्यंजक है। और इसको मैं लिख देता हूँ। अब कहोगे यहाँ पे जोड़ भी कर रहे हैं, गुना घटाव भी कर रहे हैं, तो गुना भी होना चाहिए, भाग भी होना चाहिए। तो चलिए वो भी होगा 2x + 1, 2x + 1/2, ये सब भी होगा बीजीय व्यंजक। तो मैं लिख देता हूँ। कुछ चर पद व अचर पदों का योग, घटाव, गुना व भाग बीजीय व्यंजक कहलाता है। x² + 2x + 1, x² + x/2 + 1 एग्जाम्पल के रूप में 2x - 1, 3x + 1 etc। आप अपने अकॉर्डिंग बना लो। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब बहुपद लिखने का तरीका हम लोग जानते हैं।
देखिए इसमें से अब बहुपद भी पहचानना है कि कौन बहुपद होगा या नहीं होगा। तो मैं पहचानने के लिए कुछ पॉइंट लिखाता हूँ। चर राशि का घातांक मतलब पावर धनात्मक हो। क्या हो दोस्तों? धनात्मक हो। पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित हो। चलिए अब जो है दोस्तों करते हैं। चर राशि का घातांक क्या है? पावर धनात्मक हो। इसमें देख रहे हैं धनात्मक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव है, प्लस चार्ज है, तो यह एक बहुपद है। और इसमें इस पॉइंट को देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ये जो है x है ऊपर जाएगा तो x माइनस हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर 1/x है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आप क्लास 8 या 7 में है वो पढ़े होंगे तो उसमें है। तो मैंने क्या बोला कि चर राशि का घातांक धनात्मक हो। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव है, कहोगे नहीं नेगेटिव है, तो ये क्या होगा? ये बहुपद नहीं होगा। ये होगा बहुपद, बताओ x पर पावर -2 प्लस 2x माइनस 3 बहुपद होगा? कहोगे नहीं। अब दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित हो। एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है। अगर एक पदी है तो एक x होगा, द्विपदी होगा तो 2x स्क्वायर प्लस x होगा, या x स्क्वायर भी होगा तो नो प्रॉब्लम। और त्रिपदी होगा तो x स्क्वायर 2x प्लस 3। देख रहे हैं पदों की संख्या यहाँ पर दिया होगा, तो वही जो है पदों की संख्या निश्चित हो। चलिए इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। बहुपद के प्रकार हम लोग जानते हैं, बहुपद के प्रकार, हालांकि यहाँ पे पढ़ लिए हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार लिखिएगा दोस्तों। एक पदी, द्विपदी, यहाँ पे तो हम लिखाए हैं त्रिपदी। आपके बुक में 3 ही पद तक दिया हुआ है किताब में। एक पदी वैसा पद जिसमें जिनमें केवल एक पद हो। क्या हो दोस्तों? केवल एक पद हो। ले लो 7x 2x x, एक ही पद है ना दोस्तों, पदों की संख्या 1। अब दो पद मतलब दोस्तों सीट बदलना है। आप एक जगह पे बैठे हो तो उसको दूसरे जगह भी आपको बैठना होगा तो उसको कहेंगे द्विपदी। अब मान लो यहाँ कुर्सी है, यहाँ पर भी आप बैठोगे, यहाँ पर भी जा कर के बैठोगे, समय मिलेगा, तो यही है द्विपदी। ऐसा पद
जिनमें दो पद हो। कितना पद हो? दो पद हो। मैंने आपको बताया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x दुई पद, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दो पद, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ETC आप बना लोगे ऐसे ही करके। त्रिपदी देखो, ऐसा पद जिसमें तीन पद हो उसे क्या कहेंगे? त्रिपदी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? त्रिपदी मतलब ले लो। त्रिपदी मतलब दोस्तों क्या? तीन पद। क्या है? तीन पद। अब ये मत समझना कि x पर पावर q होगा, नहीं, x पर पावर 3 नहीं होगा। होगा भी, एक्स स्क्वायर भी ले सकते हो, एक्स क्यू भी ले सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऐसे भी लिख सकते हो, या लो एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? त्रिपदी हैं। क्या है? त्रिपदी। नोट कर लीजिए। अब दोस्तों बहुपद के शून्यक देखेंगे। क्या देखेंगे? बहुपद के शून्यक शून्यक को हम लोग मूल भी कहते हैं दोस्तों, पता है? मूल भी कहते हैं। अब मैं थोड़ा रिकॉल करूँगा। अगर आप 9th क्लास बढ़िया से नहीं पढ़े हो तो मैं थोड़ा रिकॉल करूँगा। बहुपद के शून्यक, कोई बहुपद है, मान लो कि px 2x प्लस 5 क्लास 9th में है एक चैप्टर बहुपद, उसमें दोस्तों शून्यक निकालना रहता है, जिसमें आपको कुछ मान दे देगा। x का मान 0 2 3 ऐसे दे देगा मान। कहेगा कि x बराबर 0 1 2 3 के लिए p इंटू एक्स p ब्रैकेट x बराबर 2x प्लस 5 के लिए शून्यक ज्ञात करें। क्या करें? शून्यक ज्ञात करें। तो क्या करोगे? कहोगे भैया ये जो x का मान है यहाँ पे पुट कर देंगे। पहले 0 के लिए चेक कर लेंगे, फिर 2 के लिए कर लेंगे, फिर 3 के लिए कर लेंगे। तो चलिए 0 के लिए इसके लिए 0 के लिए तो 0 का मान x के जगह पर रखें तो यहाँ पर भी रखेंगे 0 का मान। 0 प्लस 5 बराबर 5। तो ये क्या आया है शून्य का? x के लिए, x0 के लिए 5 आया है। अब 2 के लिए 2 गुना 2 प्लस 5, 2 गुना 4 प्लस 5 9। 2 के लिए कितना आया शून्य का? 9 आया। 3 के लिए देखेंगे 3 यहाँ रखेंगे। 2 तिया 6 प्लस 5 जो है 5, 2 तिया 6 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 11। ये क्या है दोस्तों? ये सभी के सभी शून्य प्राप्त हो गए हैं। ये सब क्लास 9th का है। हालांकि इसमें थोड़ा जिक्र किया गया है। तो देखिए हम 0 के लिए देख लिए हैं, 2 के लिए देख लिए हैं, 2 के लिए, 3 के लिए भी देख लिए हैं। अब दोस्तों ये मैं क्यों इतना कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। देखिए बहुपद के शून्यक उसे कहेंगे मतलब क्या? बहुपद के शून्यक x के मानों के लिए जो बहुपद सेटिस्फाइड कर जाए। क्या कर जाए दोस्तों? सेटिस्फाइड कर जाए। x के मानों के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसी को कहेंगे बहुपद। देखिए
पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर 0, ये क्या है? बहुपद है, बहुपद है। ये जो है आपका x, मान लो x के मानों के लिए, x के मानों के लिए, x के मानों के लिए बहुपद का मान, बहुपद का मान, बहुपद का मान 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसी को कहेंगे बहुपद के शून्यक। क्या कहेंगे? बहुपद के शून्यक। लिख देते हैं यहाँ पर, x के मानों के लिए, x के मानों के लिए बहुपद का मान, बहुपद का मान 0 हो जाए, उसे बहुपद का, बहुपद का शून्यक या मूल कहते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों, पहले रुक जाओ, पी एक्स बराबर 0। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए ये यहाँ से लिख लोगे, यहाँ से। तो चलिए अब देखते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। जिस रैखिक बहुपद लीनियर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक मतलब क्या दोस्तों? रैखिक मतलब एक, इसके मतलब क्या होगा? 1, मतलब घात। बहुपद में पढ़ रहे हैं तो हम लोग घात के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या 1 हो, घातों की संख्या 1 हो, लिखते हैं ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें घातों की संख्या, घातों की संख्या 1 हो, 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल 7x x 2x etc। एक पद भी हम लोग पढ़े थे जहाँ पे एक पद होता है, और यहाँ पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं जहाँ पर पदों की जहाँ पे घातों की संख्या 1 हो, वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। और आता है दोस्तों द्विघाती बहुपद। क्या आता है? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ। ये बताओ, मज़ा आ रहा है समझने में? कोई दिक्कत? बहुपद, द्विघाती बहुपद, यहाँ पे लिखते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद मतलब द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो,
घाती मतलब घात, द्विघाती है ना दोस्तों, जिसमें घातों की संख्या 2 हो, जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। लिखेंगे ऐसे बहुपद जिनमें अधिकतम घातों की संख्या 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है जरूर बताइएगा। द्विघाती मतलब द्वि मतलब 2, घाती मतलब घात। ऐसे बहुपद जिनमें अधिकतम घातों की संख्या 2 हो या घातों की अधिकतम संख्या 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल x² + 7x, ये क्या है? द्विघाती बहुपद। x² + 2, ये क्या है? द्विघाती बहुपद। x² 3x + 2, ये क्या है? द्विघाती बहुपद। अब देखेंगे इसके बाद त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद त्रि मतलब 3, घाती मतलब फिर घात। त्रिघाती बहुपद ऐसे बहुपद को कहेंगे जिनमें घातों की अधिकतम संख्या कितनी हो? 3 हो, उसे हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। तो चलिए लिखते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी हो? 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। चलिए ठीक है। अब एग्जाम्पल, त्रिघाती मतलब कैसे करें? यहाँ तो 2 घात तक है, यहाँ तो 1 घात तक है। देखो 1 घात मतलब 1, कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये जिसमें 1 घात वह लीनियर पोलिनोमियल यानी रेखीय बहुपद, जिसमें 2 घात हो वह द्विघाती बहुपद, जिसमें 3 घात हो त्रिघाती बहुपद। इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका काम। तो x³ x² 2x + 1 जितना आप ले सकते हो, लेकिन 3 के घात से कम ही लेना होगा, अधिकतम 3 घात होना चाहिए। x³ + 1 x² x³ + 2, ये सभी के सभी क्या होगा? त्रिघाती बहुपद हुआ। देखो 3 गो घात है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब दोस्तों हम लोग मेन पॉइंट पे आ गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस के करीब आ गए हैं, जो कि एक्सरसाइज भी करेंगे और एग्जाम्पल भी करेंगे हम लोग। तो आपको 2 ही पॉइंट याद करना होगा। प्रश्न नंबर 2.1 के लिए आपको 2 पॉइंट याद रखना होगा, जिससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट नंबर 1 लिखिएगा, x अक्ष के
कटान बिंदु जितना होगा जितना होगा शून्य का मान, शून्य यानी मूल्य का मान उतना ही होगा। अभी आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जस्ट जिससे आप लोग को समझ में आएगा। नोट नंबर 2 लिखिएगा। एक्स अक्ष अब वाई अक्ष होगा, तो वाई अक्ष के कटान बिंदु जितना होगा शून्यकों का मान उतना ही होगा। चलिए अब हम लोग जो ये नोट पढ़े हैं, नोट जो लिखाए हैं हम आपको, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए पेज नंबर, बुक से हम लोग करेंगे, बुक पेज नंबर 30। पेज नंबर क्या है दोस्तों? 30। उदाहरण एग्जाम्पल दिख रहा है। एग्जाम्पल 1 देखिए लिखा हुआ है, दिख रहा होगा। नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को खींचिए। ग्राफों को खींचिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। चलिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति तो देखिए, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, या आपको x इधर दे देगा और y उधर दे देगा, कहेगा y के लिए। तो जहाँ px एक बहुपद है, जो px है एक बहुपद है, का ग्राफ है, का ग्राफ आपके बुक में दिया हुआ है। ग्राफों से प्रत्येक के px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। मतलब किसका ज्ञात करना है दोस्तों? px के शून्यकों की संख्या बताना है। तो चलिए आपके बुक में ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से करते हैं। ग्राफ 1 में देखिए, एक लीजिए x एक्सिस, ये लीजिए y एक्सिस। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन 1, ये y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस। इसका यूज होगा, इसलिए बनाना आप सीख चाहिए। ऊपरला का जो बांस देख रहे हैं, बांस खंभा देख रहे हैं, खंभा इसे, वो आपका y एक्सिस होगा। जो सुतल का देख रहे हैं, चौकी देख रहे हैं, चौकी यानी सुतल का, ये आपका x एक्सिस होगा। तो ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये आपका मूल बिंदु 0। ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है किताब में? तो देखिए ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें कितना है शून्यकों की संख्या? तो मैंने क्या बोला है, मतलब बुक में क्या दिया हुआ है? px के शून्यकों की संख्या बता, मतलब x का बताना है।
तो एक्स ये है सुतलका चौकी, एक्स खंभा बांस वाई। तो हमको हम लोग से क्या पूछा है, सुतलका चौकी मतलब एक्स पूछा है। तो देखिए क्या पॉइंट में है, नोट में इसीलिए हम लिखाए हैं कि एक्स अक्ष के कटान बिंदु जितना होगा शून्य का यानी मूल का मान उतना ही होगा। तो मतलब पी एक्स का यानी एक्स के शून्यकों की संख्या बताना है तो एक्स पर देखेंगे, वाई का पूछेगा कहेगा लोग वाई के शून्यकों की संख्या बताओ, तो हम लोग खंभा वाई पर देखेंगे, लेकिन पूछा क्या एक्स पर, तो एक्स पर देखेंगे कि कितना कटान बिंदु है। तो देखिए एक्स पर एक कटान बिंदु ये है, क्या है एक्स पर कटान बिंदु इस पर देखना है, इस पर ये एक्स पर देखना कि कितना ये जो लाइन है ये जा रहा है। तो कहोगे भैया ये जो है ये वो एक्स पर एक ही पॉइंट काट रहा है, एक ही कटान बिंदु है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी दोस्तों एक। ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ शून्यकों की संख्या। अब मैं अपने मन से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने मन से दे रहा हूँ या इसी में समझ लो। कहेगा कि इसी में x के शून्यकों की संख्या बताओ और y के शून्यकों की संख्या बताओ, ये आपका आंसर हो गया है। इसी में कहेगा y अक्षों के शून्यकों की संख्या बताओ, तो देखो y पर कितना काट रहा है, देखो ऐसे y तो ऐसा खंभा है सुतल उठल का बांस की तरह ऐसे, तो ये आपका y है। तो y पर कितना काट रहा है, y पर कहोगे एक काट रहा है, तो y के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, y के शून्यकों की संख्या भी एक ही होगी और x के शून्यकों की संख्या भी लो ऐसे x और ये लो पी वाई। आपसे पूछ रहा है x के शून्यकों की संख्या, तो हम लोग सॉल्व कर दिए थे, लेकिन समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ y के शून्यकों की संख्या तो एक ही होगा। मैं मिटा दूँ इसको, जी मिटा दीजिए ऊपर के समझ। अब देखिए एग्जाम्पल दूसरा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 1 का दूसरा। इस पर बताना है आपको पी एक्स के अगेन शून्यकों की संख्या। तो इसमें क्या होगा, देखो एक्स बिंदु पर कितना काट रहा है, तो देखो यहाँ से एक्स पर एक काट रहा है और ऐसे ऐसे जा रहा है, ये वाई हो गया, यहाँ से आते 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 यहाँ, तो एक्स पर पूछा है तो एक्स पर कितना कट रहा है, एगो दूगो, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, एक्स पर कितना कट रहा है चौकी पे, एक दो, इसको मत काउंट करना, ये क्या है खंभा है बांस है, तो ऐसे इस पर काउंट करो, तो एक और एक दो। इस पर बताओ एक्स अक्ष पे कितना कट रहा है, तो ऐसे जाएंगे तो एक यहाँ कट रहा है, फिर ऐसे 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 जाएंगे, ये तो वाई हो गया, यहाँ देखो एक ये कट रहा है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर देखो ये एक्स पर कट रहा है, एक्स ये है, एक्स ये है, एक्स ये है, तो एक्स अक्ष पे एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या एक एक एक, टोटल 0 3। इस पर बताओ एक्स अक्ष पे कितने शून्यक होंगे, तो देखो ये तो ऐसे खंभा है वाई एक्सिस है, और यहाँ से जाओगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, ये एक्स है, ये क्या है एक्स, देखो कट रहा है ना यहाँ पे, एक्स अक्ष का कटान बिंदु ये है, तो एक्स पे पूछ रहा है, तो एक्स के गुणांकों की संख्या क्या होगी, एक्स के शून्यकों की संख्या
इस पर बताइए कि एक्स अक्ष पे कितना बिंदु कट रहा है जिससे हम शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये तो एक y पर कट रहा है और एक यहाँ पर कट रहा है। क्या है? एक यहाँ पर कट रहा है। तो ये क्या है? एक्स अक्ष पर है, ऐसे एक्स अक्ष। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या एक। जितना कटान बिंदु उतना शून्यकों की संख्या। जिस अक्ष पे पूछेगा, y पर पूछेगा तो y पर भी एक होगा, x पर पूछा है तो x पर एक होगा। अब देखिए इस पर बताइए, इस पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? आपसे x अक्ष पे पूछ रहा है। तो ये देखिए ऐसे, ये x पर एक कट रहा है ऐसे, और ऐसे जाएगा, ऐसे जाते 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 देखो एक फिर x पर कट रहा है ऐसे, यहाँ पे, यहाँ पे फिर देखो ऐसे 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 जा रहा है ऐसे। तो देखो यहाँ से यहाँ गया, फिर ये x पर कटा है, फिर वहाँ से यहाँ आया है, तो यहाँ पर भी वो कटा है। तो काउंट करो कि चौकी पर कितना बिंदु कटा है। चौकी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। चौकी पर कितना बिंदु कट रहा है? चौकी पर 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, तो 4 गो। तो x के शून्यकों की संख्या एक, 2, 3, 4 नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 पर आ गए हैं। पिछले उदाहरण में जो क्वेश्चंस किए थे वही क्वेश्चंस है दोस्तों। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.0 में दिया गया। ये सब आकृति जो है आपका दोस्तों 2.0 है। क्या है? 2.0 आकृति है। प्रत्येक स्थिति में px यानी x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यानी कहने का अर्थ है जो px है ना, वो किस बिंदु पर कट रहा है, x एक्सिस पर कितना बिंदु कट रहा है जिससे px का शून्यक प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कि x एक्सिस पर कितना कटान बिंदु है। तो देखो x एक्सिस पर कितना कटान बिंदु है। देखो चौकी पर एक को कटान बिंदु नहीं है, ये तो कटान बिंदु y पर है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या, तो देखो यहाँ लिख देते हैं px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। क्यों होगी 0? क्योंकि x अक्ष पर पूछा है, x अक्ष पे तो कट ही नहीं रहा है, ये तो y अक्ष पे कट रहा है। ये जो देख रहे हो ये तो y अक्ष पर कट रहा है। अगर y अक्ष पे पूछता कि शून्यकों की संख्या तो 1 हो जाता, लेकिन पूछ रहा है किस पर? x एक्सिस पे पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या बताओ, तो कितना होगा? 0 होगा। इसमें देखिए, इसमें बताइए कि x एक्सिस पर px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो x एक्सिस पर कितना कट रहा है? ये y है, ये कितना है? देखो ये यहाँ से कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तो ये कट रहा है चौकी पर। चौकी ऐसे x एक्सिस है, x एक्सिस पर पूछा है, तो x एक्सिस पर कितना कट रहा है? 1 कट रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 1 होगी। वही अगर y एक्सिस पर पूछता कटान बिंदु यानी शून्यकों की संख्या तो कितना होता? तो कहते हम लोग 1 होगा। तो देखिए अब इसमें बताइए क्वेश्चन थर्ड में कितना होगा शून्यकों की संख्या। तो देखो ऐसे एक एक्स एक्सिस पर ये कट रहा है, अब यहाँ से ऐसे आएंगे, एक एक्स एक्सिस पर ये कट रहा है, फिर ऐसे ये देखो फिर एक एक्स एक्सिस पर यहाँ कट रहा है। तो कितना कटान बिंदु है? 1, 2, 3। किस एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर। और जितना कटान बिंदु होगा शून्यकों की संख्या भी उतना ही होगा। तो शून्यकों की संख्या बताओ।
शून्यकों की संख्या कितना है, 1 2 3। चौथा में बताओ, फोर्थ क्वेश्चन में, इसमें बताओ शून्यकों की संख्या एक्स एक्सिस पर पूछ रहा है, एक्स पर, इसीलिए हम लोग एक्स पर निकाल रहे हैं। तो देखो ऐसे देखो, एक्स पर एक कट रहा है, फिर ऐसे देखो, फिर ये एक्स पर कट रहा है। कितना शून्यकों की संख्या होगी, जितना कटान बिंदु उतना शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है। इस पर लिख लीजिएगा। इसमें बताइए शून्यकों की संख्या। तो देखो एक्स एक्सिस पर ये एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई डैश। इस पर बताइए शून्यकों की संख्या। तो देखो एक्स पर कितना कट रहा है, एक्स पर यहाँ कट रहा है, फिर ऐसे यहाँ कट रहा है, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ कट रहा है, फिर ऐसे आएंगे, यहाँ पर कट रहा है। एक्स एक्सिस पे देखना है, वाई एक्सिस पे नहीं बोल रहा है दोस्तों, एक्स एक्सिस पे बोल रहा है। इसलिए एक्स पर एक कट रहा है, 2 कट रहा है, 3 कट रहा है, 4 कट रहा है। जितना कटेगा उतना शून्यकों की संख्या होगा। शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों की संख्या बराबर 4, क्योंकि 4 कटान बिंदु है। इस पर बताओ, इस पर बताओ कितना कटान बिंदु है एक्स एक्सिस पर, जिससे हम लोग शून्यकों की संख्या पता कर पाएंगे। तो देखो एक यहाँ पर कटान बिंदु है, एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे बताना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ पर एक कटान बिंदु है 2। फिर यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर एक कटान बिंदु है। तो कितना हो जाएगा शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या 3, इसको नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा है तो एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके, और एक लाइक। सब्सक्राइब समझ में आए तभी करिएगा, लेकिन एक फीडबैक दे दीजिएगा, अच्छा या बुरा। अच्छा होगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं मोटिवेट हो पाऊँगा। अगर रॉन्ग फीडबैक आपके तरफ से आता है तो मैं और मेहनत करूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।